ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अतु? हाँ, किन्नरी उसकी आई के साथ बात कर रही है। तुम दोनों से कुछ कहना है? जी। अरे यार, कहीं इसने सब कुछ उगल तो नहीं दिया? अतु मेरी खाल उधेड़ देंगी। अपने पति का घर का अच्छे से ख्याल रखना। वो खुश रहेंगे ना तो तू भी खुश रहेगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी फोन रखती हूँ। अब तू ससुराल में है ना, तो ज्यादा बात करनी भी अच्छा नहीं है। हाँ, लव यू, बाय बाय बेटा। बाय मॉम। रौनक, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? जब से लौटे हो किन्नरी परेशान लग रही है। क्या हुआ है? नहीं अतु, कुछ भी तो नहीं हुआ। नथिंग। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो वही ठीक है। रौनक, आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। और क्या हुआ? किन्नरी अगर काय झाला है, कितनी अपसेट लग रही हो, क्या हुआ है? बता दो मुझे, बता दो, साफ साफ बता दो, क्या सोच रही हो? अत्तू, वो मुझे रस्म के बारे में कुछ पता नहीं है। That's why I was little nervous. अगं वेडा भाई, काय या छोट्या छोट्या गोष्टींचं टेन्शन घेतीयस तू? देखो, रस्में हैं, उन्हें निभाना जरूरी है, पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एंड माई स्पेशल रिक्वेस्ट, ये साड़ी पहन कर आना। ओके? ओके अत्तू। टेक केयर ऑफ हर। अरे आना, तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें कब से यहाँ वहां ढूंढ रहा हूँ। अब तो शशांक के पेरेंट्स भी चले गए। बेचारी मानसी वो इतनी इमोशनल हो गई थी कि उसे देखकर मुझे भी रोना आ गया था। लेकिन अब सब ठीक है, सब अच्छे से हो गया ना? हाँ सर, ठीक है। तो अब हम भी चलें? अतु इंतजार कर रही होगी। रौनक और किन्नरी तो घर भी पहुंच गए होंगे। हाँ सर। सब, मैं अभी आई। क्या हुआ? तुम कुछ टेंशन में लग रही हो, कोई प्रॉब्लम है? नरेन सर, मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरा किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। हाँ, तो ये तो 7 वचनों में से एक वचन है ना, जो मैं निभाऊंगा ही निभाऊंगा। तो प्रॉमिस, ओके? पक्का प्रॉमिस। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था और अब भी कर रहा हूं। अब खुश? स्माइल? चले? आप ड्राइवर को बोल के गाड़ी निकलवाइए, मैं 2 मिनट में आई। ओके। एक तरफ मानसी और दूसरी तरफ शशांक। मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं किसकी सुनूं? एक तरफ शशांक है जो चाहता है मैं उसे सब बताऊं कि क्या हुआ है मानसी के साथ, और दूसरी ओर मानसी है जो किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहती। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं रौनक को सजा दिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो। फोन घेतला, खूप बरं झालं। किन्नरी और रौनक आ गए। यहाँ हल्दी उतारने वाली रस्म है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अगर वहाँ की रस्में पूरी हो गई हो तो प्लीज आ जाओ अपने घर पे। बेशर्म कहीं का, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अपनी गृहस्थी बसा रहा है। कहते का मी काय म्हणतीये? या तुम भूल गई हो कि तुम इस घर की बहू हो? यहाँ की रस्में पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। मैम, मुझे पता है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से समझती हूँ। आपको मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अंकिता, यू आर अ सैड एक्सक्यूज ऑफ अ डॉटर इन लॉ। हर औरत के लिए अपनी देवर की शादी मायने रखती है। बढ़ चढ़कर वो औरत अपने देवर की शादी में शामिल होती है, पर तुम्हें अपनी बहन की शादी की फिक्र है, देवर की चिंता ही नहीं है। आज यहाँ की सारी रस्में वहिनी पूरी करती है।
वहिनी देवर को आशीर्वाद देती है, उसके आगे की जिंदगी के लिए उसे शुभकामनाएं देती है। और तुम रौनक की वहिनी हो, तुम्हारा यहां होना बहुत जरूरी है। समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूं? मैं आ रही हूँ। तुरंत दोबारा फोन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। कर लगा। सोनू, मनु अभी अभी सोई है। उसने मुझे कहा वो थक गई है और उसे कुछ देर के लिए आराम करना है। वापस आ जाएगी ना? बहुत अच्छा। ताई जीजू ड्राइवर को बुलाने के लिए गए, वो ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा था। मुझे तुम तीनों से कुछ बात करनी है। बोलना। अभी ना मानसी थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो गई। मतलब ऐसे होता है कि जब हमारी शादी होने वाली होती है ना, तो उसके एक दो दिन पहले थोड़ा डर लगता है, क्या होगा, कैसे होगा। और जहां हम बचपन से रहे हैं, उस घर को छोड़कर जाना पड़े तो तकलीफ होती है। लेकिन प्रशु, मानसी को हो सकता है वो शायद अंदर रोए, क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है ना, हो सकता है। तो अगर वो रोए ना तो उसे रोने देना, उसके पास मत जाना, उसको मनाने मत जाना। रोएगी ना तो मन हल्का हो जाएगा। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक ही है। क्या हुआ है? ऐसा होता है प्रशांत, बहुत नेचुरल है। मुझे भी ऐसे हुआ था शादी के पहले, थोड़ा सा डर लगता है। मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना और मनु का भी। ताई तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूं ना, और हम सब हैं, और मनु का पूरा ख्याल रखेंगे। तू जा, जीजू इंतजार कर रहे होंगे ना। हमारी बिटिया रानी हूँ। आज समझ में आ गया तुम लोगों को? समझे बात को कि अब जब शादी हो रही है वो क्यों भाग रही है रस्मों बात से? क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि वो फटीचर लड़का है, उसको भी शादी नहीं करनी है उसे। हम बता रहे तुम लोगों को, तुम ही जिद करो उसे शादी कर लो। हम तो कब से कह रहे फटीचर आदमी है वो। पापा आप क्या बकवास कर रहे हैं? फिर बोला बीच में। ताई मुझे क्यों रोक रही है? क्योंकि मैं हूं, मैं बात करती हूँ। आपको पता भी है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं? आपको कोई अंदाजा है हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने जुए से, अपनी दारू से, और पता नहीं किस किस चीज से मतलब है। हम यहाँ अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है जो हमसे पूछे कि हमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। आपको थोड़ी शर्म नहीं आती अपने आप पे? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप अगर हमें खुशियां नहीं दे सकते ना, मत दीजिए, लेकिन कम से कम दुख मत दीजिए प्लीज। हाँ, सब जानते हैं। बड़ी आई हमको सिखाने वाली, बोलते सिर्फ हमरे को कुछ समझ में नहीं आता, सब समझ में आता है हमरे को। पापा आप जाइए। ताई सुन मेरी बात, किसी भी हाल में ये पापा मानसी के पास नहीं जाने चाहिए। उसे दूर रखना, उसके पास मत जाने देना। वो थोड़े दिन के लिए हमारे साथ है, फिर वो यहाँ से चली जाएगी। मैं नहीं चाहती उसे किसी भी चीज की तकलीफ, प्लीज।
मिस्टर चड्डा, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।